बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई की 3 तारीख है और मैं गिलगित शहर में मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट में इस वक्त मौजूद हूँ। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस शदीद तरीन जो गर्मी की लहर आई हुई है और ये तकरीबन तवक्कुह के मुताबिक थी, क्योंकि प्रेडिक्शन यही थी कि इस साल सर्दियां भी लेट आई थी और गर्मियां भी लेट आनी थी। लेकिन अफसोस ये होता कि हमने अपने पूरे 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के लिए भी गर्मियों में लोड शेडिंग नहीं हुई। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिटी के अंदर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है, यानी हर 2 घंटे बाद 1.5 घंटे की बिजली नहीं है। और 6 से 8 ऊपर जुटियाल के एरिया में तकरीबन 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग वहां पे है। हम हैरान इस बात पे हैं कि गर्मियों में आपके पास सरप्लस हुआ करती थी। जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी 2020 में तो 4 मेगावाट आपकी गर्मियों में सरप्लस थी। अब इन 4 सालों में 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल नहीं की गई। इस वक्त बच्चे बिलक रहे हैं, बुजुर्ग जो है वो परेशान है, अस्पतालों में बुरा हाल बना हुआ है और बाजार आपके सुनसान हो गए हैं, कारोबार खत्म हो चुका है और लोग शदीद तरीन परेशानी के शिकार हैं। यही हाल जो है वो स्कर्दू में है, यही हाल जो है वो चिलास में है, यही हाल जो है वो और सिटीज के अंदर है। लिहाजा ये रोज आप देख रहे हैं जी, कोऑर्डिनेटर मुशीरों की फौज जफर मौज लगा देना, ये रियासत के खिलाफ क्या बगावत कराने का प्लान है? लोगों को आप मौका दे रहे हैं कि वो सड़कों पे आ जाएं और रियासती इमलाक पे हमले कर दें। क्यों आप लोग आके बताते नहीं है पब्लिक को कि क्या वजह है कि गर्मी में किस वजह से लोड शेडिंग हो रही है, किस वजह से लोड शेडिंग हो रही है? क्यों नहीं पब्लिक में आके बात करें? इनके मिनिस्टर किधर है, इनके सेक्रेटरीज किधर है? तो लिहाजा आप क्या इन्होंने मेंटेनेंस नहीं की है, इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई पूछने वाला है कि या ये गिलगित सिटी और स्कर्दू लावारिस हो गए, इनके ऊपर पूछने वाला कोई नहीं। लिहाजा हम इनको वार्न करते हैं कि अगर आपने फौरी तौर पर इस गैर जरूरी लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया तो मुझे खतरा है लोगों के आंखों में मैं खून देख रहा हूं, शदीद तरीन गुस्सा देख रहा हूं और ये ना हो कि ये किसी के काबू में ना रहे। ऑलरेडी आप लोगों ने जो गिलगित बल्तिस्तान में तबाही फैलाई हुई है और लोगों में नफरत का बीज बोया है अपनी हरकतों और अपनी आदतों और अपनी जो है वो शाखर्चों से, तो मेहरबानी करें इस गर्मियों में तो लोड शेडिंग चलो 2 घंटे की समझ आती है, 3 घंटे की समझ आ जाती है, यार आप 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग दे रहे हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश होगी, चीफ मिनिस्टर साहब अगर उनको एहसास है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं और इस सूबे की जिम्मेदारी उनके सर है, अगर एक वजीर है जिसको मेगावाट और किलोवाट में फर्क नहीं है, मालूम नहीं है, तो उसको भी कोई पता है तो आए जरा पब्लिक को बताएं क्या वजह है, किस वजह से ये हो रहा है, किस बुनियाद पे आप गर्मियों में पहली दफा जो है वो आप गुज़श्ता साल या दूसरा तीसरा साल है इतनी नाअहली, इतनी बेड गवर्नेंस, तो मैं मजबूर हो जाएंगे हम गिलगित के अवाम को कॉल देने पे और एहतजाज कराने पे, तो उसके बाद जिम्मेदारी आपकी होगी। लिहाजा फौरी तौर पे तवज्जो दें बिजली के मामले पे। गिलगित के लोग बदुआएं दे रहे हैं, स्कर्दू के लोग बदुआएं दे रहे हैं, चिलास के लोग बदुआएं दे रहे हैं। आप इनके मसले का कोई तदारुक सोचें। गर्मी ने जो है लोगों का जीना हराम कर दिया है, तो आप फौरी तौर पर बिजली के हवाले से जो फौरी फंड्स दरकार हैं वो मुहैया करें, मेंटेनेंस दरकार है वो मुहैया करें, तारें जरूरत है वो पूरी करें। कुछ दिखाएं कि आप लोग जो अरबों खरबों रुपए खा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुक्मरानी के नाम पे, तो कुछ तो पता चले कि आप कोई जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, कहीं तो पता चले कि आप लोग कोई रिस्पांसिबिलिटी निभा रहे हैं। लोग भिलक रहे हैं। आगे तो प्रिडिक्शन है कि अगले कुछ दिनों में जो है वो शदीद तरीन जो है वो लहर आने वाली है गर्मी की, यानी 40 तक टेम्परेचर जाने का खतरा है। उस वक्त फिर आप कहेंगे कि जी हमारा चैनल टूट गया, हमारी मशीनें जवाब दे गई, अब फ्लड आ गया। तो आप देखें कोई तो वक्त आप बेहतर गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ने आपको मौका दिया, उस मौके को जाया कर रहे हैं आप लोग। तो लिहाजा लोगों की बददुआओं से डरें, लोगों के गुस्से से डरें, लोगों की आंखों में मैं खून देख रहा हूं। अगर आप लोगों ने इससे फौरी तदारुक नहीं किया तो जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त जो लोग सरकार के ओहदों पर बैठे हुए हैं वो सब जिम्मेदार होंगे। बहुत शुक्रिया।